फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय है वर्तमान के सबसे बड़ समस्या ई हा कि ओकरा भविष्य के ओर बढ़े के बा, जे अज्ञात के पर्दा में छिपल बा, और अतीत जौन पीछे रह गईल बा कुछ ऐसन घाव छोड़ जाला जौन हृदय में रह जाला। हृदय के घाव दिखाई ना देला, वो घाव सब पे भावना के स्नेह लेप लगावे पड़ेला। अर्जुन आपन सूना कलाई ले ले बहन दुसला के देश आइल बा, और बहन दुसला हाथ में राखी के बदले तलवार ले एक भाई के स्वागत करे वाली बाड़ी। और हम सोच रहल बानी कि प्रेम और घृणा के टक्कर में विजयी के होखे। का सोच रहल बड़ा अनुज? कुछ ना मंझला भैया, कुछ सोचत नहीं की, कुछ याद कर रहल बानी। का याद कर रहल बड़ा? का जाने आज बीता लेके एक बात याद आ रहल बा। अभिमन्यु के कौरव सबके चक्कर में फंस गईल
ओकरा पर एक साथ कई लोग के टूट पड़ल। ओकर कोमल शरीर पर चारों ओर से घातक प्रहार, जेकरा में जयद्रथ सबसे आगे रहे मंझला भैया। वो दिन रणभूमि से हमार दूर रह गई। ओकरा के ना बचावे के विवशता, और यह विवशता के कारण मंझला भैया मन में गो भड़कत कड़वा कसैला क्रोध, वो क्रोध जोन हमरे भांति विवश रहे मंझला भैया। विश्वास नहीं के होत कि आज वास्तव में ही सब भइल भी रहे। लगाता कोनो सपना रहे, एगो भयानक सपना। जौन बीत जाला वो सपना ही लागेला अनुज। सपना ना लागे तो ओकरा के भुला पाइल असंभव बा। जौन बीत गईल ओकरा के भुला देल ही उचित बा। वो याद आवत रही तो मन में टीस उठत रही। टीस उठत रहल तो कोनो दिन क्रोध में बदल सकेला। आज क्रोध के समय नहीं खे, सब कुछ भुला जाए और शांत रहे के समय बा अनुज। परंतु का बहन दुशाला ही भूल पाई कि हम ओकर पति जयद्रथ के वध कैले रही। ये कहल कठिन बा, किंतु हमनी के एक के तो बहन बिया और यह नाता के भुलावल नहीं खे जा सकत। ओकर सब भाई में हमनी तो बचल बानी, और फिर अतीत के मन मुटाव और मतभेद के दूर करे खातिर केहू ना केहू के तो पहल कर ही के पड़ी। हमने ये पहल कर देले बानी। अब सब कुछ यह पे निर्भर बा कि दूसर ओर से का उत्तर मिला था। जब तक दुसल्ला के उत्तर नहीं खे मिलत तब तक हमने पास धीरज और प्रतीक्षा के सिवा बा ही का। कम से कम ओकरा यह बात के ज्ञान तो अवश्य होके के चाहिए कि हमने केसों के शांति संदेश लाइल बानी। ईश्वर करस की बहन दुस्सला के बात के विश्वास हो जाए कि हमने बीतल बात के भूले और भुलावे आइल बनी। हमार विचार बाकी सेंधव, सूरत और दुसल्ला के पास दूध भेजे के चाहिए। हमने उनकर अनुमति के बिना उनकर सीमा में प्रवेश नहीं कर सकत। ना मंझला भैया, हम आपके बात से सहमत नहीं की। दूध तो नरेश और महाराजा लोग के दरबार में भेजल जाला, बहन के घरे ना। वहां दूत ना जाई, वहां तो स्वयं हम जाइब, उपहार लेके अपन बहन के यहाँ जाइब। अपन बहन दुस्सला के चरण में आंसू के पुष्प न्योछावर कर देब, अपन भांजा के गला से लगा लेब। बरसों के प्यास बुझा के उनका के विश्वास दिला देब कि उनकर परिवार भी हमनिए के परिवार हा। हमनी परिवार के जोड़े के निश्चय कर चुकल बानी। हमरो विश्वास बाकी दुसल्ला जान जाई। जैसे हमने सब कुछ भुला देले बानी, उहो सब कुछ भुला दी और फिर से बिछड़ल भाई बहन मिल जाई। सत्य कहनी मंझला भैया आप। कल प्रातः काल हमने अपन बहन दुसला से मिले जाई। हमरो भी यह विचार बा। आज हम थोड़ा विश्राम कर लेता नहीं। महाराज के जय होके। कहा सेनापति। महाराज सेना पूरा तरह से तैयार खड़ा बा। लगता मामा श्री अर्जुन अपन पुत्र अभिमन्यु के शोक अपन मन से भोला नहीं खन पाइल। वो अपन पुत्र के वध के प्रतिशोध लेबे अब यहां आरल बने। महाराज की जय हो गई। इस चित्रसेन हमें महाराज यह युद्ध में आपके सारथी होखी हैं। विचित्र संयोग बा इहो महाराज
महाराज के युद्ध में हमरा आपके पिताश्री महाराज जयद्रथ के सेवा करे के सौभाग्य प्राप्त रहे और आज आपके सेवा के अवसर मिल रहा बा। महाभारत के युद्ध में पिताश्री के सारथी तू ही रहा? जी महाराज, वो सौभाग्य हमरे प्राप्त रहे। तब तक तू पूरा युद्ध अपन आंख से देख ले होगा। यदि ओकरा के सौभाग्य कहल जा सकेला तो सौभाग्य हमरे प्राप्त बा महाराज। राजकुमार अभिमन्यु के वध भी देख ले होगा। जी हाँ, ओकरा के हम अपन आंख से देख ले रही महाराज। हमरा के बतावा सारथी की का भइल रहे? बड़ा दुखद घटना रहे हो महाराज। चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य के मस्तिष्क के आविष्कार रहे। कहल जाला कि कुमार अभिमन्यु ओकरा के तोड़े के गुण अपन माता के गर्भ में ही सुन ले रहन, किंतु ओकरा से निकले के गुण बतावल जात रहे। तब उनकर माता के नींद आ गई। ऐसे वो निकले के गुण जान न सकेले तो चक्रव्यूह में घुस त गईले, परंतु जब योद्धा सब उनका के घेर के प्रहार कईल प्रारंभ कईले तो ओकरा में घिर गईले और घिराले भी ऐसन जैसन कोनो हिरण के बच्चा कोनो भेड़िया के झुरमुट पे गिर जाला। उनका पे चारों ओर से प्रहार होके लागल और प्रहार भी कैसन, एगो के खड़ग उनकर शरीर के छू के निकलत रहे और दूसर के खड़ग उनके कोमल शरीर में प्रवेश कर जात रहे। उनकर कोमल तन से रक्त के झरना फूट पड़ल। बड़ा भयानक रहे वो दृश्य। और पिताश्री? उनकर प्रहार तो सबसे घातक सिद्ध भइल रहे। महाराज के खड़ग जब अभिमन्यु के तन से निकलल तो उनकर प्राण लेके निकलल। आज भी जब सोचीला तो तन के रोंगटा खड़ा हो जाला। कदाचित यही से मामा श्री अर्जुन पिताश्री के वध कर देले होगी है। आप ठीक कह रहल बानी महाराज। जौन दिन अभिमन्यु के वध कईल गईल रहे वो दिन पांडु पुत्र अर्जुन कोनो दूसर मोर्चा पे लड़े गईल रहलन। लौट के वापस आले तो उनका पता चलल कि उनकर पुत्र मारल जा चुकल बा। उनकर आंख में रक्त उतर चुकल रहे और जब उनका पता चलल कि कोनो प्रकार घेर के उनकर पुत्र के मारल गईल बा तो उनकर दृष्टि में आपके पिताश्री के प्रति घृणा की ज्वालामुखी फूट पड़ल। फिर का भइल? वो सौगंध देले के सूर्यास्त होके से पहले यदि वो महाराज के वध ना कैले तो स्वयं के चिता में झोंक दिए। वो अकेले ही कुरुसेना की ओर बढ़त जात रहन। रास्ता में जौन भी योद्धा आवत रहे वो कटल वृक्ष की तरह ढेर हो जात रहे। हमरा भली भांति याद बा महाराज, उनकर आंख से प्रतिशोध के लपट निकलत रहे। ऐसा लागत रहे कि बाढ़ आई नदी उमड़त चलल आ रहल बा, सबके उबालत सबके डुबावत। फिर वो आपन गांडी उठा के ओकरा पे धनुष चढ़ा के इतना शक्ति से हमार महाराज की ओर चलेले कि हमनी के महाराज के सर धड़ से अलग होके कोसों दूर जा गिरल। महाराज, कहल जाला कि पांडव पुत्र अर्जुन के धनुष के बाण से स्वयं यमदूत निकल ले। हम जीवन में पहला बार धनुष के बाण से स्वयं यमदूत के निकलत देख ले रही। महाराज, महाराज, का भइल आपके? चित्रसेन, जल्दी जाओ, राजवैद्य के बुलावा। महाराज मूर्छित हो गए बड़े। महाराज, महाराज! राजमाता, 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 महाराज मूर्छित हो गए बड़े। मूर्छित हो गए ना? कैसे? का भइल उनका? पता ना राजमाता, राजवैद्य के बुलावल गइल बा। का भइल माताश्री? पता ना, बस इतना पता चल सकल बा कि पुत्र सूरत मूर्छित हो गइल बाड़े। आवा हमरा साथे। ये सब कैसे हो गई? लागता महाराज भयभीत होके मूर्छित हो गए। भयभीत होके काहे? ऐसन भइल कि हम इनका के अभिमन्यु वध के घटना सुनावत रही। जैसे ही इनका के हम ही बताईनी कि कोना प्रकार अर्जुन इनकर पिता श्री जयद्रथ के वध कैले रहन, ये छाती पकड़ के बैठ गए। ई मत कहीं कि महाराज भयभीत हो गइल बाड़े। ओ कायर ना हवे।
आप सब लोग जाना तानी कि वो एगो वीर और पराक्रमी योद्धा हवे। वो युद्ध ना चाहत रहन, काहे कि एक के परिवार में आपसी युद्ध के परिणाम वो देख चुकल रहन। वो परिवार में दूसर युद्ध ना चाहत रहन। महाराज मानसिक तनाव से भयभीत होकर मूर्छित हो गए बाड़े। राजवैद्य जी, महाराज की ये अवस्था कब तक रही? कुछ कह नहीं खी सकत राजमाता। महाराज के हृदय पे बड़ा आघात पहुंचल बा। नाड़ी के गति भी बहुत मंद मंद चल रहल बा। लागता हृदय के कोनो नाड़ी के क्षति भी पहुंचल बा। हम औषधि दे देले बानी, बाकी नहीं कह सकत कि चेतना कब तक आई। राजमाता, आज्ञा होके तो पांडव लोग के पास दूत भेज के स्थिति की सूचना दे दिहल जाए। का आप भी भयभीत हो गए बने सेनापति जी? ना राजमाता, हमार कहे के ही तात्पर्य नहीं खे। महाराज मूर्छित पड़ल बाड़े, यही से का भइल? सिंधु देश के आत्मबल तो मूर्छित नहीं के भइल। का संदेश भेज के आप शत्रु के साहस बढ़ावल चाहतनी? जब वो ई सुनी है कि महाराज सूरत मूर्छित हो गए बाड़े, तो उनका साहस और बढ़ी। वो ये जान ली है कि महाराज के मूर्छा के कारण युद्ध के भय बा। हम क्षमा चाहतनी राजमाता। फिर भी आपके ये परामर्श हमारा स्वीकार बा। उनका पास दूत अवश्य भेज दिया जाए, किंतु ये संदेश लेके कि सिंधु देश का बच्चा बच्चा आपन मातृभूमि के गौरव खातिर अपन रक्त के अंतिम बूंद तक बहावे खातिर तत्पर बा। ये संदेश भेज दिया जाए कि हमनी के वीर पांडव सबके उनकर उचित स्थान दिखावे खातिर व्याकुल बाड़े। पांडव के हमसे लोहा लेवल बहुत महंगा पड़ी। कह दिया जाए उनकर अभिमान चूर करे खातिर हम आ रहल बानी। किंतु राजमाता, महाराज के युद्ध भूमि में ना देख के सेना के आत्मविश्वास टूट जाई। आपन युद्ध हमनी के सेना महाराज के अनुपस्थिति के कारण हार जाई। महाराज मूर्छित पड़ल बाड़े, सेना के नेतृत्व के करी? कदाचित आप इस देश के परंपरा से परिचित नहीं सेनापति जी। जी, हम छत्राणी हैं और छत्राणी अपन शत्रु के अभिमान चूर करे के ढंग अच्छा तरह से जाने ली। हम करब अपन सेना के नेतृत्व। आप राजमाता? जी हाँ, हम जाएं और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करे के तैयारी करें और पांडव सबके संदेश भेज दी। उनकर सामना करे हम स्वयं आ रहल बानी। जौन आज्ञा राजमाता। पुत्र वधु, हम अपन पुत्र के आपके देखरेख में छोड़ के जा रहल बानी। इनकर ध्यान रखब। हमार राह मत देखी। हम लौट आई तो समझ लिया पांडव के अभिमानी सर कुचलल जा चुकल बा, और ना लौटी तो जान ली हम अपन सिंधु देश के रक्षा खातिर अपन प्राण के आहुति दे देनी। संबंधों की मांग है, भूले बीती बात, दूरी तब मन की मिटे, क्रोध न हो जब साथ, क्रोध न हो जब साथ। कहा अनुज, बहन दुसल्ला के पास जाए खातिर तैयार बाड़ा? अवश्य मंजला भैया, हमार शस्त्र ले आवा। युवराज के जय होके। सिंधु देश के दूत
कौनो संदेश लेके आयल बा। बोलाई। जौन आ गया। पांडु पुत्रन के जय होखे। हमरा के राजमाता संदेश लेके भेजले बाड़ी। राजमाता? हाँ, राजमाता दुसल्ला। का संदेश दिले बड़ी राजमाता? राजमाता ई कहला भेजली है कि यदि केहू भी सिंधु देश के सीमा में पांव रखे के साहस कैलस तो ओकरा लौटे खातिर जीवित ना छोड़ल जाई। हाँ, राजमाता इहो कहवैली हैं कि जब तक सिंधु देश के एको वीर जीवित रही, पांडु और सिंधु देश के मध्य में उहे दूरी रही जौन जीवन और मृत्यु के बीच में रहेला। यही से यदि पांडव कुशलता चाहताने त इहे से लौट जास। एह अभिमानी संदेश के उत्तर भी उतना ही कठोर होखे के चाहिए। ना सेनापति। दूत, ये बतावा कि ये वक्त तहार राजमाता कहाँ बाड़ी? उस सीमा पे अपन सेना के नेतृत्व कर रहल बाड़ी। सेना के नेतृत्व कर रहल बड़ी? राजमाता सेना के नेतृत्व कर रहल बड़ी? हाँ। उस सेना के नेतृत्व काहे कर रहल बाड़ी? एकर कारण बतावे खातिर हम वाध्य नहीं की। हमने के तहार संदेश मिल गिल बा, अब तू जा सकेला। हमरा अपन राजमाता के संदेश के उत्तर चाहिए। जाओ और अपन राजमाता से कहा कि हमनी के उत्तर के प्रतीक्षा करस। जाओ ना किया। ये सब का हो रहल बा अनुज? बहन दुस्सला के कोनो भ्रम हो गिल बा मंझला भैया। परंतु अब का कइल जाए? बहन के संदेश के उत्तर तो देवही के होखी ना। कैसे? दुशल्ला के संदेश के उत्तर बन के हम जाइब, अकेला और निहत्था। हम ये भूल तहरा कदापि ना करे दे। हम यदि सांचे के बहन दुसल्ला के कोनो भ्रम हो गइल बा तो उ तहरा के अकेला और निहत्था देख के उ भ्रम तोहार प्राण भी ले सकेला। ना मंझला भैया, हमरा विश्वास बा कि ऐसन ना होखी। और यदि ऐसन भइल भी त का? एगो भाई खातिर ऐसे बड़ सौभाग्य और का हो सकेला कि ओकर अपन प्राण अपन बहन के हाथे निकले। ए समय दुसल्ला हमनी के बहिन ना, हमनी के शत्रु बन के हमनी के सामने आ रहल बिया। शत्रु तो बन के वो हमनी के सामने आ रहल बिया, परंतु बहन त हिया। बहन के त ईश्वर बना के भेजले बने मंझला भैया। शत्रु तो केहू क्षण भर में भी बन सकेला, परंतु बहन तो जन्म से मृत्यु तक केवल बहन ही रहेले। हम अकेला ही जाइब मंझला भैया। यदि बहन दुशल्ला के मन में कोनो भ्रम होखे तो हमार अकेला ही गईल वो भ्रम के समाप्त कर सकेला। सारथी रथ रोको। बाण छोड़ी राजमाता, इनकरा के जीवित मत छोड़ब। आप एगो छत्राणी के एगो निहत्था व्यक्ति पर वाण चलावे के परामर्श दे रहल बानी सेनापति जी। वो व्यक्ति ना हर राजमाता, अर्जुन हा, और अकेले में ही पूरा सेना के समान बा। ओकर हर पग में चाल होखेला।
और हर चाल प्राण लेवा सिद्ध होकेला। विश्वास रखी अर्जुन के कोनो चाल यहाँ सफल ना हो सकी। जब तक हम आज्ञा ना दी कोनो भी सैनिक आगे ना बढ़ी। रुक जाइए अर्जुन, आप यहाँ काहे खातिर आइल बानी? एक भाई अपन बहन से मिले काहे आवेला दुशल्ला? अपन मधुर बात के जाल फेंके के प्रयत्न मत करी हमरा पर। हम जानते नहीं कि आप हमने पर आक्रमण करे आइल बानी। आक्रमण? आक्रमण करे ये प्रकार? देखा हमरा पास तो कोनो शस्त्र भी नहीं खे। ना तो हमरा पास हमार गांडीव बा, ना तो हमार हाथ में खड़क बा। आपके हाथ में कुछ ना सही, किंतु आपके मन में बैर बा। यदि हम अपन छाती चीर के तारा के दिखा सकती तो अवश्य दिखा देती बहन कि हमार मन में का बा। तब फिर आप ये अश्वमेध यज्ञ काहे कर रहल बानी? इतना विशाल सेना लेकर आप काहे आइल बानी? तहार सौगंध दुशल्ला, ये अश्वमेध यज्ञ युद्ध के रूप नहीं खे, शांति के अभियान बा, सद्भावना के प्रयोजन बा। और इस सेना जो आइल बा ना, इनकर हाथ में पुष्पहार बा। हमने तो देश के जोड़े आइल बानी, एक करे आइल बानी, और यह वासुदेव के उद्देश्य बा। हमरा विश्वास नहीं होत। आप सच सच बताई, यहाँ काहे आइल बानी? हम तारा के अपना गले से लगावे आइल बानी और तारा गले लाग गिल चाहता नहीं। ऐसे ऐसे कि ये यज्ञ में हमनी के सबके आशीर्वाद मिल गिल बा। ज्येष्ठ पिताश्री के, बड़की माँ के, केवल बहिन के आशीर्वाद नहीं के मिलल, और वह आशीर्वाद हम तारा से मांगे आइल बानी बहिन। किंतु हम ये कैसे भुला जाएं कि आप हमार पति के वध कइले बानी? तू अपन पति के वध के नैखू भूल सकत। त का अभिमन्यु के वध के भी याद ना आइल? वो तहार भतीजा रहे, तहार परिवार के कुल दीपक, तहार परिवार के आंख के तारा। तू ये भुला सकेलू कि तहार पति वो तारा के तोड़ के धूल में मिला देले, वो दीपक के एगो निर्दयी फूंक मार के बुझा देले। वो युद्ध ऐसन रहे दुशल्ला, जेकरा में कदाचित सभे रक्त के प्यास की याद रख ले रहे, रक्त के नाता के सभे भुला देले रहे। परंतु अब वो युद्ध समाप्त हो चुकल बा। वो रक्त के प्यास में बुझ चुकल बा दुशल्ला, बाकी नाता अभी भी जीवित बा। युद्ध नाता में तनाव अवश्य ला सकेला, परंतु नाता के रूप नहीं के बदल सकत। का हमनी अपन टूटल नाता के फिर से जोड़ सकीला? तू तो हमनी के बहिन हो न दुशल्ला, तू तो एगो कच्चा धागा से नाता के जोड़ सकेलू। और फिर हमनी पांचों भाई के कलाई का जाने कब से राखी खातिर सून बा। बांध दे कलाई पा अपन राखी, और बन जा फिर से हमनी के लाडली दुलारी बहिन। एक कर दे परिवार के, एक बहुत कुछ खो चुकल बा, बहुत कुछ लुट चुकल बा बहन, एक कर दना। हमके क्षमा कर दी। हमरो के तू क्षमा कर दा दुशल्ला। हमार विश्वास करा बहिन, हम जयद्रथ के वध ना कल चाहत रही, परंतु विधि के विधान के रोक सकेला। फिर भी हमरा के क्षमा कर दा दुशल्ला। हम आपके क्षमा कर देनी। सब कुछ भुला के आज बिछड़ल के मिलाप के दिन बा। 100 भाई बिछड़े के दुख मिट गए। हमरा हमार 5 भाई जे मिल गई बाड़े। सैनिक लोग, युद्ध ना होखी। सिंधु देश और हस्तिनापुर में मित्रता हो गई बा। दोनों एक हो चुकल बाड़े। बहिन दुशल्ला, हमार भांजा सूरत कहीं दिखाई नहीं के दे रहल। वो मूर्छित बा। मूर्छित पड़ल बा? का हो गए लोकरा? भूल हमार रहे। भूल छोड़ा दुशल्ला, भूल छोड़ा, और ये बतावा कि ओकरा भइल का बा और उ बा कहाँ? आपके सेना आवे के सूचना मिलल त हमरा लागल आप हमनी पर आक्रमण करे आइल बानी। हमार पुत्र कदाचित लड़ल ना चाहत रहे,
वो हमार प्रेम और आपके भय तले ऐसन पिसल कि ई आघात उ सहन ना कर सकल। होकर हृदय पर आघात पहुंचल और अब वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहल बा। हमने के ओकरा पास ले चल दुसल्ला, कदाचित हमने ओकर भ्रम दूर कर दे। हाँ बहन, हमनी के ले चला। हो सकेला कि हमनी के देख के ओकर चेतना लौट आवे। जल्दी करा, हमनी के ले चला। कहीं ऐसा ना होके कि कहीं देर हो जाए और हमनी के होके अपन मुंह दिखावे की योग्य ना रही। चला दुशल्ला। चली चली। तू ठीक ही कहले रहला पुत्र। तुहार मामा हमने पर आक्रमण करे ना आयल रहना। हम भूल कहीं नहीं जे तहार बात ना मननी। जागा पुत्र जागा। देखा देखा के आयल बा। तुहार मामा तुहरा के गला लगावे आयल बाड़े। जागा पुत्र। राजबाज जी ये आंखें काहे नहीं के खोलत? का भइल बा? कुछ समझ में नहीं आवत राजमाता। जितना भी औषधि हमरा के ज्ञान रहे उस सब के प्रयोग कर चुकल बनी, किंतु नाड़ी बाकी डूबते चल जात बा। हृदय के धड़कन भी कभी भी बंद हो सकेला। ऐसन मत कही, ऐसन मत कही। हमारे एक के पुत्र बा। अर्जुन भी कुछ करी, कौनो प्रकार हमारे पुत्र के बचाई। अगर एकरा के कुछ हो गए तो हम जियते जी मर जाए। धैर्य रखा बहन दुशल्ला, धैर्य रखा। हमरा तक कुछ समझ में नहीं आवत मंजला भैया। सूरत के जीवन नौका पल पल डूबत जा रहल बा। एकरा के तो केवल वासुदेव कृष्ण ही भंवर से बाहर निकाल सकेले। केहू हमरा याद कैलस? केशव आप? हम ही तबानी, अपना रूप में ही तो आयल बानी। वेश तो बदल ना रखनी कि केहू हमके पहचान ना पावे। आपकी आवाज से तो हमार घर स्वर्ग हो गइल बा। स्वर्ग है होखेला जहां प्यार होखेला, और आज तक यहाँ चारों ओर प्यार के सुगंध फूट रहल बा। भाई बहन के प्यार। सूरत की अवस्था कब से बा? आजे प्रातः काल से। इनका का जाने का भइल? एकरा कुछो ना भइल। एकरा मन में बस एगो अनजाना भय रोग के रूप धारण कर ले बा, और ई रोग के कारण संदेह बा। संदेह? हाँ बहिन दुशल्ला, परिवार के सदस्य में जब संपर्क टूट जाला तब ऐसा ही हो खेला। परिवार के सदस्य जब एक दूसरे के भावना के अनदेखा करे लगे त नाता में छुपल प्यार डोले लागेला। शंका दूर ना कल जाए तब मन के दूरी बढ़ जाला, और मन से जब स्नेह निकल जाए तब मन में संदेह ठहर जाला और जीवन में भ्रम हो जाला। एकरा भी संदेह और भ्रम के रोग हो गइल बा। उठा वत्स, तू अकारण ही अपना आप के दूसर अपराध के दंड दे रहल बाड़ा। तू निरपराध और निर्दोष बाड़ा। उठा वत्स।
माँ, माँ, पुत्र, हम, पुत्र, माँ, पुत्र। हम कहाँ बानी? देखा पुत्र, तारा से मिले के आइल बा? मामा श्री केशव, मामा श्री अर्जुन, मामा श्री भीम, मामा श्री केशव। मामा श्री अर्जुन, आयुष्मान भवा। मामा श्री भीम, हमरा हमरा का भइल रे? इता केवल तू ही बता सकेला वत्स। पीड़ी थी जाने ला कि पीड़ा के निवास कहां बा। हम समझ ले रही कि भ्राता अभिमन्यु के वध के कारण पिताश्री के मरला के उपरांत भी मामा श्री अर्जुन के मन के शांति नहीं खे मिलल। ऐसे वो हमरा के मारे खातिर आ रहल बाड़े। ना पुत्र, ना। अभिमन्यु चल गईल, जयद्रथ भी चल गईले, और जे चल जाला ओकरा के बोलावल संभव ना होखेला। परंतु वर्तमान के तो अतीत से मिलावल संभव हो सकेला ना। और हमने यही खातिर आइल बनी पुत्र, यही खातिर। श्री हमने अपन परिवार के फिर से जोड़े आयल बनी पुत्र। बढ़ के अपराध कबो कबो छोट के हृदय में भय बन के बस जाला, परंतु एक पीढ़ी के अपराध के दंड दूसर पीढ़ी के कदापि ना देवे के चाहिए। आप सत्य कहनी वासुदेव। बहन दुशल्ला, अब हमनी की आज्ञा दा, हमनी के आगे जाए के बाद। ई कैसे हो सकेला? आज तो उत्सव के दिन बा, आप कैसे जा सकेनी? ना बहिन, हमने के यात्रा बहुत लंबा बा। हमने के पूरा भारतवर्ष के भ्रमण करे के बा। परंतु हमने तो उत्सव अवश्य मनाई का माताश्री? हाँ अवश्य। बिछड़ल के मिलाप स्वयं में एगो उत्सव होखेला वत्स। आप भी ठीक कहा तानी बहन दुसल्ला, उत्सव मनावे के अवश्य चाहिए, किंतु ई उत्सव के मनावे खातिर आपके हमरा साथे चले के होगी। चला बाप? आप कहीं और हम ना चली? वैसे केशव, जहाँ आप होखब वो स्थान तो स्वर्ग से भी सुंदर होगी। एकर अर्थ तो यह भइल ना कि हमनी की आज्ञा मिल गई। आप लोग जा कहाँ रहल बानी? सिंधु देश के उपरांत हमनी गंधार देश जाई। स्वर्गीय मामाश्री के देश? जी हाँ। तब तक हम आप दोनों के साथे अवश्य चलब। अपन ए अश्वमेघ यज्ञ में साथ ना लेब हमार? अवश्य पुत्र, अवश्य। यदि तू हमनी के साथे होकबा तो हमनी के बल और बढ़ जाई। केशव, एक बार आभार हमनी के फिर से स्वीकार करी। और हमरा के मृत्यु के अंधकार से जीवन के प्रकाश में लावे के आभार स्वीकार करी। आयुष्मान भव, विजयी भव वत्स। पानी कट सकता नहीं,
लाख चले तलवार, नाते रिश्ते बंद हों, प्रेम खोलता द्वार, रोक सके जो युद्ध को वे जन बहुत महान। युद्ध सदा अभिशाप है, प्रेम सदा वरदान। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी। ई विश्व भारती हो, नित नई पुरानी भारत कई कहानी।